हेलो दोस्तों, रौनक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से सुबह आज की बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। तो इसमें प्रमुख क्या है, तो शुरू करते हैं आज। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट गुरुवार से शुरू हो रही है। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू रहेंगे। परीक्षार्थियों को रिपोर्टिंग टाइम पर ही सेंटर पहुंचना होगा। सभी को फेस मास्क और सैनिटाइजर के साथ सेंटर पर पहुंचना होगा। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पारदर्शी पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं। मास्क और 6 फीट की शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। कोविड-19 से संबंधित परीक्षार्थियों को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। 14 दिन के अंदर किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के में से संपर्क में नहीं आए हैं। खांसी, बुखार आदि की भी जानकारी देनी होगी। नेट परीक्षा 24 सितंबर से शुरू हो रही है। परीक्षा 5 नवंबर तक कई पाली में होगी। यूजीसी नेट की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर से 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगी। यूजीसी नेट परीक्षा 24, 25, 29, 32 सितंबर और 1, 7, 9, 17, 21, 22 अक्टूबर व 5 नवंबर को होगी। एनटीए ने विषयवार शेड्यूल के हिसाब से एडमिट कार्ड जारी किया है। अन्य विषयों के लिए जल्द ही है जो कि एनटीए एडमिट कार्ड जारी करेगा। तो मतलब आज से जो कि यूजीसी नेट परीक्षा शुरू हो जाएगी। 1.5 घंटा आपको पहले पहुंचना है। फिर क्या है, डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों की संख्या तलब। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि वे कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षक नियोजन के लिए रिक्तियों की संख्या और बीएड और डीएलएड आवेदकों को अलग अलग संख्या बताएं। शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने यह दिशा निर्देश सक्षम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने यह जानकारी शिक्षा विभाग से सुनवाई के दौरान मांगी है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि यह जानकारी आवश्यक रूप से 25 सितंबर तक मुख्यालय में जमा कराई जाए। तो मतलब है आवेदकों की संख्या का है जो कि पूरा बताना है आपको नियोजन के लिए, रिक्तियों की संख्या पूरी बीएड के लिए और डीएलएड आवेदकों के लिए। और बड़ी खबर में क्या है, तो गरीब स्वर्णों को भी मिल सकती है उम्र सीमा में छूट। तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार अब उन्हें सरकारी नौकरियों की उम्र में भी छूट देने की तैयारी में है। यह ओबीसी के समान करीब 3 साल की हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक को फिर से चिट्ठी लिखकर इस पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। अभी सरकारी नौकरियों में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को ही उम्र में छूट मिली। इन्हें एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट की मिली है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो सरकार ही इसे जल्द लेकर निर्णय करेगी। वैसे भी बिहार जिस तरह से यह मांग प्रभावी ढंग से उठ रही है, इसमें संभव है कि इसका निर्णय बिहार चुनाव से पहले कर दिया जाए। गरीब स्वर्णों का आरक्षण के साथ ही सरकारी नौकरियों में उम्र में भी छूट का मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में भी उठा था। बिहार से भाजपा के सांसद सतीश चंद्र दुबे ने शून्यकाल में दौरान इसे प्रमुखता से उठाया था। साथ ही मांग की कि गरीब स्वर्णों को भी सरकारी नौकरियों में उम्र में छूट दी जाए, साथ ही शुल्क में भी रियायत की जाए। ऐसे भी यह आर्थिक आधार पर पीड़े, ऐसे में जल्द ही इस पर फैसला। मतलब क्या है कि ईडब्ल्यूएस को 3 वर्षों की सरकारी नौकरियों में छूट मिल सकती है। तो ये हो सकता है बिहार चुनाव के पहले भी आपको आ सकता है। तो ये अच्छी खबर है ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद क्या है, अगले सत्र से देश भर में स्नातक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। सभी विश्वविद्यालयों के लिए 2 विकल्पों में होगी परीक्षा। तो देश भर में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा से दाखिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज में स्नातक के प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत सामान्य डिग्री के लिए एक परीक्षा होगी, दूसरी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित विषयों के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यह प्रवेश परीक्षा साल में 1 या 2 बार होगी। प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को दी गई है। इसमें विश्वविद्यालयों को भी राय ली जाएगी। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की बजाय उस शिक्षा के लिए देश में एक नियामक होगा। सभी तकनीकी व सामान्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम की समीक्षा होगी। नए विषयों में परीक्षा की रूपरेखा तय की जाएगी। इसमें 3 और 4 साल की डिग्री वाले प्रोग्राम हैं। विशेष विषयों के लिए अलग प्रवेश परीक्षा होगी। पहले चरण में केंद्रीय विश्वविद्यालय को भी जोड़ा जाएगा, इसके बाद अन्य विश्वविद्यालय व अन्य कॉलेज जोड़े जाएंगे। अलग अलग आवेदन और कट ऑफ से निजात मिलेगी। तो एक प्रवेश परीक्षा से डीयू जैसे विश्वविद्यालय में 100% कट ऑफ, अलग अलग आवेदन प्रवेश से निजात मिलेगी। अब एक ही आवेदन पर सभी विश्वविद्यालयों में दाखिले, डिग्री, प्रोग्राम, फीस, सीट जानकारी
मिला करेगी। फिर है पूछे यूपी से जुड़े सवाल, अभ्यर्थियों की शिकायत दूर। तो पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 के बदले पैटर्न के चलते अंतिम चयन से बाहर होने जाने के परीक्षार्थियों की शिकायत 2019 की पीसीएस मुख्य परीक्षा में दूर करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को हुए सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व से जुड़े सवाल पूछे। 2018 की परीक्षा में प्रतियोगियों ने प्रदेश से सवाल नहीं पूछने की शिकायत आयोग से की थी। इसके अलावा पहले प्रश्न पत्र में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जुड़े सवाल एवं जनसंख्या वृद्धि से रोकने महिलाओं की भूमिका पर प्रश्न आए थे। पहले प्रश्न में उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में सवाल पूछे गए। इसके अलावा पहले प्रश्न पत्र में भारत में जनजातियों सशक्तिकरण, हेरिटेज आर्क, वैदिक शिक्षा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान जैसे सवाल पूछे गए। परीक्षा में शामिल प्रतियोगियों ने बताया कि दूसरे प्रश्न पत्र में भी उत्तर प्रदेश सरकार गिद्ध संरक्षण परियोजना, अटल भूषण जल योजना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका, भारत नेपाल संबंधों के मुख्य तनाव के कारण, सुरक्षा परिषद से जुड़े सवाल आए हैं। तो ये सवाल है जो कि यूपी पीसीएस की जो मेंस चल रही है। एनआरए की सितंबर 2021 में पहला सीईटी कराने की तैयारी है। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से घोषित वार्षिक कैलेंडर से यह स्पष्ट हो गया कि आयोग 2020 और अगस्त 2021 की हर हाल में जो कि पूरी कर लेगा। परीक्षाएं पूरी होने के बाद एसएससी की 3 प्रमुख परीक्षाओं के पहले चरण की जिम्मेदारी सितंबर 2021 से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को सौंपने की तैयारी है। एनआरए द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के लिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार पहले ही संसद में कर चुकी है। एसएससी का कैलेंडर 12 महीने नहीं बल्कि मात्र 10 महीने में सीमित किए जाने के बाद यह तय हो गया है कि एनआरए सितंबर से एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की पहले चरण की परीक्षा कराएगा। तो ये आपको जो कि साल में जो कि 2 बार है जो कि सीईटी परीक्षा है जो कि होगी। उसके बाद झारखंड से जो खबर आ रही है, क्या आ रही है, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को कहा कि पिछले दिनों हाईकोर्ट में ने 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षक बहाली को निरस्त करने का जो फैसला दिया है उसे चुनौती देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक पुलिस अवधि को जो पुलिस हैं उनको विस्तार देने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 को लागू नियोजन नीति मामले में सुनवाई कर 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को गलत बताया। हाईकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ स्थानीयता व जन्म स्थान के आधार पर 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दूसरी ओर इन जिलों में नियुक्त शिक्षकों ने हेमंत सरकार से गुहार लगाई थी। सरकार ने नियोजन नीति बनाई तो उनका क्या कसूर है। तो मतलब झारखंड सरकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है शिक्षक नियुक्ति के मामले में जो डिसीजन आया है। बंदी रक्षक समेत 5805 पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरू। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। बोर्ड फिलहाल बंदी रक्षक, जेल वार्डर, कांस्टेबल, घुड़सवार, पुलिस और फायरमैन के 5805 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियों में जुटा है। यह परीक्षा आगामी 19 व 20 दिसंबर को होनी है। बोर्ड के अपर सचिव व आईजी विजय भूषण ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का प्रावधान किया जाएगा। बंदी रक्षक, कांस्टेबल, घुड़सवार, पुलिस और फायरमैन के 5805 पदों के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी। बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को यह सूचना दे दी गई है। इनमें बंदी रक्षक 3638 पद, 312 पुरुष एवं 628 महिला कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस के 102 पद तथा अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 265 पद है जो कि शामिल हैं। नियमित रूप से भर्ती बोर्ड वेबसाइट देखें तो upbpv.gov.in पर देखते रहने के लिए कहा गया है। गांव में भी रेलवे की नौकरियों के लिए कोचिंग। तो केंद्रीय कानून, आईटी व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब बिहार के गांवों में भी रेलवे समेत सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग शुरू हो जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर से राज्य के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। बुधवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजेंद्र नगर टर्मिनल के स्टेशन पर उद्घाटन करते हुए यह बात कही। तो मतलब अब आप है जो कि आप गाँव में भी है जो कि रेलवे की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं। मुहर, सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी सुविधा अनिवार्य है। तो राज्यसभा ने सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की गैर मौजूदगी में श्रम सुधार से जुड़े 3 अहम बिलों को मंजूरी दे दी। इसमें सबसे अहम है कि सभी तरह के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देना होगा। कंपनियों ने सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी देना होगा। श्रम सुधारों से जुड़े विधेयक 1 दिन पहले ही लोकसभा में पारित कर दिया गया था।
तो मतलब क्या है, अब सरकारी नौकरियां जो होगी वो सभी को ग्रेच्युटी मिलेगी 5 साल के बाद तक खत्म। ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल के बाद तक खत्म होगी। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल काम करना जरूरी नहीं होगा। महिलाओं को रात की पाली शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की इजाज़त दी गई है। तो ग्रेच्युटी जो है आपको जो हिस्सा मिलता है सालाना में कुछ रहता है, 1 साल में 15 दिन रहता है, तो वो आपको जोड़कर है जो कि क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको मिलेगी। तो ये रही आपके आज की खबर। और बीएसएससी की लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैं 1-2 दिनों बीएसएससी सीजीएल 1 की और 3 की अपडेट नहीं दे रहा था, क्योंकि देख रहा हूँ कि सारे लोग जो 99% लोग हैं वो निगेटिव हो चुके हैं। और क्योंकि आचार संहिता का डर है, उनको लग रहा था कि 2-3 दिन में है जो कि आचार संहिता लग जाएगी, सारी विज्ञापनें आ रही है, बीएसएससी सीजीएल 3 की विज्ञापन नहीं आ रही है। तो अभी ये तो क्लियर है, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा है अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, वो निर्णय लिया जाना था 2 या 3 दिनों में। तो हो सकता है आज निर्णय लिया, जो वो दौरा जब कंप्लीट होगी उसके बाद ही है जो कि आचार संहिता, मतलब अगले सप्ताह है जो कि आपको आचार संहिता लगेगी। अगले सप्ताह की शुरुआत या लास्ट में, ये तो दौरा के बाद, लेकिन इस सप्ताह आपको आचार संहिता नहीं लगेगी। तो सबसे बड़ा सवाल है बीएसएससी सीजीएल 3 के विज्ञापन में आपको सीजीएल 1 की रिजल्ट है जो कि काफ़ी फंसी हुई है। अगर वो कंप्लीट होती तो आपकी विज्ञापन है जो कि कब की आ जाती, क्योंकि उसी से सीटों का निर्धारण होगा कि कितने सीटों आएगी। तो निश्चित रूप से जो कि बीएसएससी सीजीएल 1 की रिजल्ट की जहाँ तक प्रक्रिया है तो वो चल रही है, और ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि सीजीएल 1 रिजल्ट है जो कि 1-2 दिनों में नहीं आएगा। जैसा कि 25 तक उम्मीद है, हो सकता है 25 को नहीं आए, 26 को आए। तो जैसे ही आता तो हो सकता है कि 1 घंटे के बाद भी जो कि विज्ञापन जो सीटें बचेगी वो आ सकती है। तो अगर पॉजिटिव वे में देखें तो कल या परसों रिजल्ट आ सकती है, उसी दिन विज्ञापन भी आ सकता है सीजीएल 3 का। निगेटिव वे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर आप किसी से बात कीजिए तो निगेटिव ही रहते हैं। तो ये तो आयोग की जो काम कर रहे हैं, कितनी कितनी अभी तक तैयारी चल रही है रिजल्ट की, तभी है जो कि हो पाएगा। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो सीजीएल 1 रिजल्ट है जो कि आ जाएगी तो निश्चित रूप से आपको विज्ञापन है जो कि आपको आचार संहिता के पहले आ जाएगी एकदम। और जिस तरह से लोगों की सोच चल रही है कि अब विज्ञापन नहीं आएगा, आचार संहिता से डरे हुए हैं, तो वो 100% मान चुके कि विज्ञापन भी नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, अभी भी ये कहना कि 100% नहीं आएगा ये अतिशयोक्ति होगी। और निश्चित रूप से अगर आप उम्मीद की दृष्टि से देखें तो कल परसों में रिजल्ट आ सकती है, तैयारी चल रही है। नहीं तो फिर नेगेटिव सोचना है, तो नेगेटिव सोचने का तो कोई लिमिट है नहीं। आप ये भी कह सकते, बहुत लोगों सुना कभी आएगी ही नहीं, सीजीएल 1 रिजल्ट भी कभी नहीं आएगी, तो निगेटिव तो सोचते ही रहेंगे लोग। लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखना है तो क्योंकि आचार संहिता अगले सप्ताह लगेगी तो अभी समय है, और सीजीएल 1 का रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से सीजीएल 3 की इतनी कन्फर्म है कि सीजीएल 1 अगर आचार संहिता को पहले आएगी तो उसी समय 1 घंटे के बाद हो सकता है विज्ञापन जारी हो सकती है। तो इसी पॉजिटिव के साथ आप उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो निगेटिविटी के लिए आप पूरा सोच सकते हैं। निगेटिव का तो कोई लिमिट नहीं, आप कुछ भी सोच सकते हैं कि बिहार में बहाली ही नहीं आएगी, ये भी आप सोच सकते हैं। तो ये आपके सोचने, लेकिन मेरे पास जो अपडेट है वही बताया कि हो सकती है आपको आचार संहिता को पहले विज्ञापन आ सकती है। अभी भी 100% नहीं है कि आपको विज्ञापन नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकता कि 100% कि नहीं आएगा, उम्मीद है, कम चांसेज हैं क्योंकि थोड़ी, लेकिन अभी भी उम्मीद जिंदा है। तो इसी के साथ धन्यवाद।